जो नीरज सर अब जो बोले नीरज एमएलसी जी के बारे में, उनका भी बेटा खान सर वीडियो देखता होगा चुपचाप, काहे कि बाबूजी बोला है तो दिखा नहीं सकता है, लेकिन देखता जरूर होगा, देखता जरूर होगा, क्योंकि कोई ऐसा बिहार का बच्चा नहीं है जो कंपटीशन तैयारी करता होगा और खान सर का वीडियो नहीं देखता, उनको अप्रोच नहीं करता होगा। राजनीति कर रहे हैं उन लोग। तो एक बात बताइए, अगर शिक्षक राजनीति कर रहा है तो बढ़िया ना बात है, कम से कम शिक्षक राजनीति करके आएगा तो बच्चा के बारे में सोचेगा। जो बिना बिना नेता बनल मास्टर बच्चा के लिए वहाँ गर्दनी बाग में धरना दिए हुए था, तो बन जाएगा तो बढ़िया बात है, विभाग में रहेगा। इफ यू वांट टू चेंज द सिस्टम देन यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो सर अगर चेंज सिस्टम नहीं कर पा रहे तो पहले सिस्टम को पार्ट बनेंगे, उसके बाद चेंज करेंगे। ये अनहर बैताल जो बैठा हुआ है सिस्टम में, अनहरा नेता जो है, चौथा फेल, नम्मा फेल, तीसरा फेल, ओकर सबके क्या क्वालिफिकेशन है? जोर से बोलेंगे, गाड़ देंगे, ऑर्केस्ट्रा में कोनो लड़की के मुंह पर नोट दे देंगे, केकरो रिमोट से लहंगा उठा रहे, ये सब जो नेता बना है, इससे अच्छा है खान सर नेता बने की खराब बात है, हम पूछना चाहते हैं। और देखिए बीपीएससी 7th पीटी के जो अभ्यर्थी री एग्जाम मांग कर रहे थे, बता दें कि 18 दिसंबर से लेकर के आज जो है 18 मार्च हो चुके हैं, यानी कि 90 दिन हो गए हैं। उनके मामला जो है सड़क से उठकर, बता दें कि सदन में भी उठी है, बिहार विधानसभा में भी उठ रही है, अब जो है हाईकोर्ट में कई महीनों से लंबित है। कल भी सुनवाई होनी है, क्या कुछ मामला निकल कर आता है। लेकिन हमारे साथ पटना के जनता हैं, छात्र हैं, कुछ उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहेंगे इस मसले पर। पिछला साल जो बिहार पुलिस साधारण जो बिहार पुलिस की तैयारी बड़ा बाप का बेटा नहीं करता है, गरीबे मजदूर करता है, समझ रहे हैं? तो जो पिछला बार का वैकेंसी था, सरकार का क्रोनोलॉजी समझिए, क्योंकि 25 में इलेक्शन है, तो अभी पेपर पढ़िए, हर फील्ड में 10,000 बिहार पुलिस वैकेंसी 21,391 खत्म, 19,000 फिर से। अब पिछला बार था 9,000, पिछला साल 9,000, इनमें 21 18 जोड़ दीजिए, कितना हुआ? 21 10 31 8 39,000, तो 8,000 और 39,000, मतलब जो 5 साल का बदला है वो 25 में निकल रहा है, क्योंकि इलेक्शन है। हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए कि 10,000 दीजिए, लेकिन 50,000 5 साल में पूरा। ये क्या है कि 5 साल वैकेंसी रोक कर रखे। अब जिसका उम्र मान लीजिए 28 साल है, उम्र का खतरा है 5 साल, 5वां साल वैकेंसी दीजिएगा, उम्र पार हो गया तो आपको जीवन भर गाली, छोड़िए ना, वोट तो छोड़ दीजिए, वो आपको गाली देगा, वो देगा और माँ बाप भी देगा। और हम अगर आंदोलन करने जाते हैं तो हमको लाठी मारिएगा, धांधली पे सवाल उठाएंगे तो मारिएगा। तो आगे आने वाला जो एस्पिरेंट है, जो अभी ग्रेजुएशन में गया है, वो तो सोचेगा ना कि वो साला सिस्टम भ्रष्ट है, जाए कि नहीं जाए, तो अंदर से ना डर लगता है। तो जो नेशन बिल्डिंग में हम लोग अगर IAS IPS बनेंगे तो आपका ही एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे, और आने वाला जो है जो रिटायर करेगा उसके बाद हम लोग आएंगे, तो हम लोग जब डर लगेगा कि दो ही परीक्षा देना ही, नॉर्मल बिहार की मेंटेलिटी बन चुका है। अरे परीक्षा में पता है, कहीं भी आप जाके पूछिएगा, ऑफ कैमरा पूछिएगा चाय के दुकान पे, सब आदमी कहेगा अरे परीक्षा में तोरा रुपया है 50 लाख तो तोरो हो जाएगा। इस मेंटेलिटी को चेंज करना है, समझ रहे हैं? इस मेंटेलिटी को चेंज। तो क्या वाकई में बिहार में अभी भी भ्रष्टाचार है? पैसे पे नौकरी मिलता है क्या? अरे देखिए, हम इस बात की पुष्टि तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन गर्दनी बाग में दौड़ था बिहार पुलिस का, समझ रहे हैं? 50 नंबर का होता है रनिंग, 25 का गोला, और 25 का होता है लॉन्ग जंप, हाई जंप। उसमें पता है क्या हुआ कि जो लड़की का या लड़का का 20 नंबर आया है ना रनिंग में, जो 20 नंबर आने वाला मतलब खत्म, आपके पास है 1 लाख दीजिए तो 25 उन्हें हो जाएगा। कट ऑफ में भी इस बार, क्योंकि पिछला बार 9,000 वैकेंसी था, तो उसका कट ऑफ अगर मान लीजिए 75 गया, तो इस बार तो साला 40,000 वैकेंसी कट ऑफ घटेगा, तो जो रुपया दिया ओकरा होगा, समझ रहे बात? ये वहाँ खेला चला, 80,000 दीजिए साला फुल, तो उसमें जाएगा कौन? जरा बेचारा के दौर में 30 आया, गोला में 15 आ गया, गायब हो गया, क्योंकि 87,000 नहीं था। इस मेंटेलिटी को जब तक सरकार ध्यान नहीं देगी, चेंज नहीं करेगी, तब तक बिहार में बदलाव नहीं आएगा। और इस सब चीज का सीट बिकना जब तक बंद नहीं हो, सबके बाबू के पास 50 लाख नहीं है, 1 करोड़ नहीं है, समझ? सबसे पहले आधिकारिक जांच करवाइए, उसके संपत्ति की जांच होना चाहिए। अच्छा, एक यह भी बात आपने सुना होगा, हाल ही में 10-15 दिन पहले जेडीयू के जो एमएलसी हैं नीरज कुमार, वो कहीं न कहीं देखिए नामे लेते भाई जी भड़क रहे हैं। अब पूछेंगे जनता से भी कि खान सर लगातार बीपीएससी बच्चे को जो है साथ दे रहे हैं, बात करें क्योंकि वो पढ़ाते हैं, इसलिए उनका दर्द वो समझ रहे हैं कि बच्चे किस स्थिति में पढ़ते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि बाद में उनका जांच होनी चाहिए संपत्ति, बाद में जो हम लोग विभाग के ऊपर आरोप जो लगा रहे हैं, ये वो कहीं न कहीं सरासर गलत है। ये सब बयान इस कहीं न कहीं एक नीरज जी एमएलसी हैं, उससे पहले हुए प्रवक्ता काम क्या होता है? जितना पार्टी के लिए आप गलत हो चाहे सही हो, लेकिन हमारा पार्टी सही है,
ओकरा हर एंगल से सही दिखाओ। शिक्षक का काम क्या होता है? शिक्षा देना ताकि बच्चा सही रास्ते पे चले। और प्रवक्ता का काम क्या होता है कि हमारा पार्टी गलत करे सही करे, हमारा पार्टी की जय जयकार करना है। तो कहाँ आप हमारा हार्पिक की तुलना कोलगेट्स कर रहे हैं जो बाथरूम में लगता है, जो मुंह में ब्रश किया जाता है। मैंने कहते हैं ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, अब पढ़ल लिखल बजावे बैंड बजा। ये सब नहीं होगा। शिक्षक पे वही तुलना, शिक्षक के पे टिप्पणी हम उसका सुन सकते हैं जो खुद एक शिक्षक होगा, समझ रहे? ऐरा गिरा के माथा पे रहेगा घास का बोझा, टिप्पणी करेगा खान सर पे। खान सर वैसे वैसे, और वो जो नीरज सर अब जो बोले नीरज एमएलसी जी के बारे में, उनका भी बेटा खान सर की वीडियो देखता होगा चुपचाप, क्या कि बाबूजी बोला है तो दिखा नहीं सकता है, लेकिन देखता जरूर होगा, देखता जरूर होगा। क्योंकि कोई ऐसा बिहार का बच्चा नहीं है जो कंपटीशन तैयारी करता होगा और खान सर का वीडियो नहीं देखता, उनको अप्रोच नहीं करता होगा। राजनीति कर रहे हैं उन लोग, खान सर, रहमान सर, तो एक बात बताइए, अगर शिक्षक राजनीति कर रहा है तो बढ़िया ना बात है। कम से कम शिक्षक राजनीति करके आएगा तो बच्चा के बारे में सोचेगा। जो बिना नेता बनल मास्टर बच्चा के लिए वहाँ गर्दनी बाग में धरना दिए हुए था, तो बन जाएगा तो बढ़िया बात है, विभाग में रहेगा। इफ यू वांट टू चेंज द सिस्टम देन यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो सर अगर चेंज सिस्टम नहीं कर पा रहे तो पहले सिस्टम को पार्ट बनेंगे, उसके बाद चेंज करेंगे। ये अनहर बैताल जो बैठा हुआ है सिस्टम में, अनहरा नेता जो है, चौथा फेल, नम्मा फेल, तीसरा फेल, ओकर सबके क्या क्वालिफिकेशन है? जोर से बोलेंगे, गाड़ देंगे, ऑर्केस्ट्रा में कोनो लड़की के मुंह पर नोट दे देंगे, केकरो रिमोट से लहंगा उठा रहे, ये सब जो नेता बना है, इससे अच्छा है खान सर नेता बने की खराब बात है, हम पूछना चाहते हैं। और हमारे सर हैं, वो नेता बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, और शिक्षक भी हैं, हम उनके साथ हैं। और जो उनके रास्ते में आएगा, समझ जाइए कि आप बच्चा के कलम के रास्ते में आ रहे हैं, और कलम का जवाब 25 में इलेक्शन है उसे दिया जाएगा। एक्चुअली देखिए बात ऐसी है कि जैसे इन्होंने कहा नीरज कुमार का, तो कोई भी पार्टी का प्रवक्ता होता है वो अपने पार्टी को डिफेंड करेंगे ही, वो उनका काम है, तो हमें उस पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन एटलीस्ट एक बार उन्हें सोचना चाहिए स्टूडेंट के बारे में। वो हर एक प्रवक्ता का बात देखिएगा, लास्ट एंड फर्स्ट सभी बातें में लिखे रहते हैं, ये हमारे राज्य के भविष्य हैं, ये हमारे बच्चे हैं। अरे जब लाठियाँ चलती हैं, जब हम लोग क्या कहते हैं अनशन पे बैठते हैं गर्दनी बाग में, आज 90 डेज एग्जैक्ट 18 ऑफ दिसंबर के स्टार्ट हुआ था, आज कितने हैं 18 ऑफ मार्च है, एग्जैक्ट 90 डेज हो चुके हैं, 3 महीने हो चुके हैं। 3 महीने में एटलीस्ट यार एक बार बात तो सुन लीजिए, एक बार हमारी बात तो कर लीजिए। नहीं किया, चलिए चल अब तो हाई कोर्ट में चले गए। जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब दिल्ली में हम तैयारी करते हैं ना, हमारे दोस्त कितने IPS बने, IAS बने हमारे साथ में, समझे, हमारे साथ में पढ़ने वाले, उनको जब बोलते हैं ना भाई कैडर हमारे बिहार का चुनो, तो पहले ही बोलता नहीं बिहार IAS मिले या नहीं मिले, जबकि सुनिए उस रैंक पे उनको IAS मिल जाएगा, लेकिन वो ये बोलता है नहीं भाई बिहार कैडर नहीं चुनेंगे, भले हम IPS ही रहेंगे लेकिन हम अपने इधर ही रहेंगे, आउट ऑफ बिहार रहेंगे, यूपी रहेंगे, लेकिन इधर नहीं रहेंगे। तो ऐसे ही हमारे इमेज बने हुए बाहर में, तो इमेज कैसे सुधरेगा? जैसे 68 और 69 की BPSC हुई थी ना, उस टाइम दिल्ली में मैं भी तैयारी कर रहा था, अभी भी हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि नहीं बिहार में अब फॉर्म भरेंगे, सब एक्साइटेड था, क्योंकि एक भी पेपर लीक की बात नहीं है, एक भी क्वेश्चन जो है कांस्टेबल लेवल का नहीं था, सब UPSC लेवल का था, BPSC लेवल का था क्वेश्चन, तो इमेज सुधरा था। ये जो 70th BPSC आई ना, जितनी वैकेंसी आई थी, पूरा एक्साइटमेंट थे, हम लोग पागल हो गए थे सर पढ़ने के चक्कर में, सब कुछ छोड़ छाड़ दिए, खाना किसे कहते, सोना किसे कहते। लेकिन ऐसा खराब इमेज हुआ है ना कि वहाँ का स्टूडेंट से बोलता है सच सही कि हम फॉर्म नहीं भरे हैं, कहता है कि अब तो भैया बिहार में कुछ भी हो जाए, 71 आए 72 आए फॉर्म नहीं भरे, तो ये हमारा इमेज है, इससे हमें हर्ट होता है सर, बिकॉज वी बिलोंग टू बिहार सर, बिहार से बिलोंग करते हैं, तो बाहर जाने के बाद बहुत डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ता है ड्यू टू ये सम लीडर्स, इन लीडर की वजह से हमें डिस्क्रिमिनेशन। नहीं तो एजुकेशन में कह रहा हूँ ना, जब टेस्ट सीरीज होता है ना विजन में, बाजीराम IAS में, तो हमेशा टॉप 10 में नंबर आता है टेस्ट सीरीज में, हमेशा हमारे बिहार के स्टूडेंट के जो ग्रुप होते हैं हम लोग भी बन जाते हैं, हमेशा हर एक चीज़ में अच्छा नंबर लाते हैं। हम लोग को देख करके ना वो लोग ऐसे भी नफरत करता है कि बिहारी है, ये लोग लेबर हार्ड कर रहा है, इन लोग के हम लोग को उससे भी वो लोग नफरत करने लगते हैं, ये लोग लेबर हार्ड कर रहा है, इसको मतलब एक क्या कहते हैं डिमोटिवेटेड करने चाहते हैं वो लोग, ये भी हम लोग को झेलना पड़ता है। ऐसे कष्ट हमारे साथ के लोग वहाँ पेपर बेचते हैं, सुबह में 6 साढ़े 4 बजे उठते हैं, 5 बजे जाकर के पेपर देते हैं, फिर UPSC BPSC का सपना तैयार करते हैं, आप उसका पेपर सही से नहीं कराते, ऑन टाइम नहीं कराते हैं, और एक दिन में खर्च होता है दिल्ली में रहने का। अगर आप मुखर्जी नगर की बात करेंगे, मुखर्जी नगर वजीराबाद में रहेंगे, जो कि थोड़ा इंटीरियर एरिया है, वहाँ पर रहिएगा तो एटलीस्ट 8 से 9 हज़ार आपका खर्च होगा एटलीस्ट। आप बताइए कि स्टूडेंट जो पेपर में कहीं कोई होटल में काम, कोई कोचिंग का पर्चा भी बांट के पढ़ता है, हम लोग उम्मीद लेके आते हैं कि यस यू हैव टू बिल्ड द बिहार इन द नेक्स्ट लेवल, लेकिन क्या होता है पेपर ऐसे आप कर देते हैं,
हमारे इमेज साथ साथ सब कुछ करा, तो ये लीडर की वजह से। जिस दिन लीडर का माइंडसेट चेंज हो गया, पढ़े लिखे लोग लीडरशिप आ गए। हम देखिए पढ़े लिखे मीन्स दैट कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये वर्ड नहीं है कि पढ़े लिखे ही लीडर बनेंगे, कहीं नहीं है। और वी फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, सो हम लोग किसी के एजुकेशन पे नहीं उठा सकते उंगली, बिकॉज कि प्रधानमंत्री भी अगर वो बन सकते थे, सीएम भी ये बन सकते हैं, उस पर हम लोग नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो हमारे जो दर्द है ना, हमारे दर्द को कौन समझेंगे। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल दीजिए, आप एक इंसान, एक हम है, आप ये सुने हैं कि ये आम मीठा होता है, आम का सीजन आ रहा है और हम वो आम को खाए हैं। एक तीसरा आदमी पूछे कि आप बताइए कौन सा आम अच्छा है, तो आप हम खाए ना, तो हम आप उसमें कैटेगराइज कर दें कि ये अच्छा है, ये मीठा है, ये खट्टा है, ये अच्छा है, कह सकते हैं। तो हम लोग उस पीड़ा को झेल रहे हैं, उस स्टडी को झेल रहे हैं। सर में दर्द होता है तो रुमाल को ठंडा पानी ला करके बांध करके तब पढ़ाई करते यूपीएससी बीपीएससी का। दर्द है, 3 महीने हो गए हैं, 90 दिन हो गए हैं। बीपीएससी 7th पीटी के जो अभ्यर्थी हैं, गर्दनीबाग में जो आंदोलन किए हुए हैं, वो मामला हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। पूरा दुनिया जान रहा है कि 7th पीटी अभ्यर्थी जो है एक ही मांग चाह रहे हैं, री एग्जाम, सिर्फ री एग्जाम। री एग्जाम को लेकर के बहुत जो है हाई तौबा हुई बिहार में। 3-4 बार उन्हें लाठियां खानी पड़ी, कई टीचर जेल गए, कई बच्चे अभी जो हैं अभ्यर्थी जो हैं वो भी जेल गए। उसके बाद जो क्या हुआ, हाई कोर्ट में मामला लंबित है। अब कल इनको सुनवाई होनी है। बच्चे का दर्द है, दर्द अपनी बयां कर रहे हैं और अब यह भी कह रहे हैं कि अब हम लोग जो है इस तरह का जो वैकेंसी का जब फॉर्म भरा जाएगा तो हम लोग को डर बना रहा है कि कहीं 7th पीटी वाला जो ये मामला जो है ना हो जाए, हमारे साथ घटना ना घट जाए। क्योंकि हम लोग जो है जी तोड़ से मेहनत कर रहे हैं, जी जान लगा दे रहे हैं, क्या क्या हमने यातनाएं नहीं सहे इस जॉब के लिए, लेकिन वही हुआ जो हमें मंजूर नहीं हो सका। बहरहाल सिर्फ बिहार के जितना भी लीडर हैं, लीडरों का ख्यालात इनको बोले जो बिहार के जो लीडर है कहीं न कहीं हमारे साथ वो गलत किए हैं, धोखा कर रहे हैं, इसलिए हम लोग अपेक्षित हैं अभी। नहीं तो हम लोगों का जो मामला है वो कहीं न कहीं फुलफिल हो जाता। हम लोग यहाँ तक कि खर्च उठाने के भी हमने पैसा दे रहे थे कि आप री एग्जाम कराइए, हम फॉर्म का पैसा देंगे, लेकिन सरकार सत्ता पक्ष जो लोग हैं वो लेने को तैयार नहीं, इनसे वार्ता करने को भी तैयार नहीं है। कई नेता तो आए, चिराग पासवान भी आए इनके समर्थन में, तेजस्वी यादव भी आए, राहुल गांधी भी आए, लेकिन किसी को भी नहीं सुना गया। बहरहाल बता दे कि हम वीडियो को यहीं छोड़ जाते हैं, आगे अपडेट हम जरूर लाएंगे और चाहेंगे कि इनके लिए समय जरूर निकाल सके बिहार के तमाम जो भी नेता हैं, इस तरह का बच्चों का भविष्य ना बर्बाद होने दे। अभी भी इन लोग अड़ल है और चाह रहे हैं कि री एग्जाम हो जाए। धन्यवाद, देखते रहे वाइड स्कैप न्यूज, आगे अपडेट और फिर हम लाएंगे। बने रहे।